जय गुरुदेव, जय महर्षि। आपका दिन शुभ हो। आज हम बात करना चाहते हैं व्यक्ति के व्यवहार में और व्यक्ति के अंदर क्या है, कैसे पहचान की जा सकती है, या पहचान करने वाला कितनी उसकी पार की आँखें या उसकी सोच होती है कि व्यक्ति पहचान कर लेता है दूसरों के कार्य और व्यवहार से। उसके बारे में दृष्टांत के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं। एक राज था, उस राज का राजा था। तो राजा बड़ा योग्य था, तो उसके यहाँ लोग मिलने जुलने आते जाते रहते थे। एक दिन एक काम वाला आया कि हे राजन, मुझे आप काम में रख लीजिए। बोले ऐसी, तो राजन बोले उससे, राजा बोले कि हाँ ठीक है, हम काम रख लेंगे, तो ऐसी क्या बात है तुम्हें क्या ऐसी खास बात है कि हम तुम्हें काम में रख लें, क्या गुण है तुम्हारे पास। तो उसने बोला राजा से, हे राजा साहब, अगर आप मुझे काम मुझ में है, जो मैं जानवर हो या इंसान हो या पशु हो पक्षी हो, मैं सबके चेहरा देख के पहचान लेता हूँ, उसके हाव भाव देख के पहचान लेता हूँ कि ये व्यक्ति कैसा है, मैं पढ़कर बता दूंगा कि ये व्यक्ति कैसा है। बोले ठीक है, चलो रख लेते हैं और तुम्हें आजमाते भी हैं। तो उसको राजा ने उसको काम में तो रख लिया, उसको अपने घुड़सार होती है जहाँ, वहाँ पे रख ली थी जहाँ तुम इनकी देख रेख करो। तो वो रहा वहाँ पे। तो फिर राजा ने उसे बुलाया दरबार में अपने, बताओ तुम घुड़सार में रहे, बताओ हमारे घोड़े की खासियत बता, तुमने कह रहे थे हम जानवर को भी पढ़ लेते हैं। तो उसने बताया राजन से, हे राजा, आपका घोड़ा तो सही है लेकिन वो असली नहीं है, नस्ली है। बोले कैसा? बोले ऐसा कि अगर जो असली, राजा तो आश्चर्य हुआ, इतना अच्छा घोड़ा मेरा, इतने अच्छा मेरे बात मानता है और ऐसी बात कर रहा है। तो बोले तुम बताओ कैसे? बोले अगर वो असली घोड़ा होता तो वो ऐसे न खाता गायों जैसा, वो ऐसे ऊपर मुँह करके खाता, क्योंकि जो घोड़े होते हैं वो ऊपर मुँह करके खाते हैं, और ये गाय पशु बैल होते हैं वो नीचे टुकाते हैं। बोले हाँ यार, ये तो सही बात कर रहे। बोले इसको जब बचपन में इसकी माँ खत्म हो रही थी, इसको गाय का दूध पिलवाया गया था, गाय के बछड़े के साथ रखा रहे, इसलिए उसका स्वभाव ऐसा हो गया। बोले सही है, यार तुम्हारी बहुत अच्छी पार्टी नज़र है, तो चलो तुम हमारी रानी के दरबार महल के बाहर रहो, तुम उनकी देख रेख करो। वो कुछ दिन वहाँ पे रहा, रानी के महल में रहा, दरबार में रहा। तो फिर राजा ने फिर कुछ दिनों बाद उसको बुलाया। बोले अब बताओ कि अब मेरी रानी के बारे में बताओ, रानी कैसी है। तो उसने कहा राजा माफ़ी की जाए, अरे मैं बता दूंगा तो कोई दिक्कत ना। बोले नहीं तुम बताओ क्या बात। तो वो उसने बताया, राजा आपकी रानी तो सही है लेकिन उनके व्यवहार कुशल नहीं है। वो जो वंश होते हैं बड़े बड़े, या वंशानुगति जिनकी संतान होती है, वो वैसी नहीं है। ये हैं तो रानी, लेकिन इनके रानी के गुण नहीं है, इसमें कोई ना कोई बात है। तो फिर उनने अपनी सास के पास गई, उनने अपनी सास से पूछा राजा ने कि बताओ क्या बात है, मेरे दरबार में ऐसी बात आई है। तो बोले क्यों, क्या कैसे तुम्हें समझ में आया कि ये रानी में ओरिजिनल मतलब ऐसी नहीं। तो वो उस दास ने बताया कि ये अपने छोटे कर्मचारियों से, जो दास दासियां लगी हैं, उनसे बहुत बुरा बर्ताव करती है, सही बर्ताव नहीं करती। जैसे रानियों का अच्छे कुल वालियों को बर्ताव होता है, वैसा नहीं, अंतर है व्यवहार में रानी के। तो वो फिर अपनी सास के पास गए। सास के पास गए तो उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसा सुनने को मिला है, आप सही बताइए क्या बात है, कि मेरी पत्नी ऐसी ऐसे। तो बोले हम सही बता रहे हैं आपसे बात। आपके पिताजी ने हमारे पति देव से ऐसी शर्त रखी थी कि जो आपकी संतान हो, लड़की होगी, तो हम अपने यहाँ शादी करेंगे अपने लड़के के साथ। लेकिन किसी कारण बस वो हमारी पुत्री खत्म हो रही थी, तो हमने अपने जो दास थे, हमारे दासी थे, उनकी बच्ची लेके, और हम आपसे रिश्ता रखना चाहते थे, आपके राजपाट से आपके पास रहना चाहते थे, इसलिए हमने वो संतान लड़की लेके पाल पोस के आपके साथ शादी कर ली। ऐसा तो वो फिर राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया, सेवक को। बोले यार तुम तो बहुत पारखी हो, तुमने तो जो कहा था वो बात सत्य निकली। अब तुम ऐसा काम करो, अब तुम मेरे दरबार में रहो, मेरे सामने रहो, मेरे दरबार में रहो, कुछ दिन यहाँ की सेवा करो। तो उसने बताया कि वहाँ दरबार करने सेवा करने लेना। तो फिर कुछ दिनों बाद राजा ने फिर उसको बुलाया। तो जब ये एक बात बीच में रह रही, जब ये काम करता, जब उसकी सत्य निकलता, तो वो उसको बहुत गाय भैंस बैल बकरी और धन, मतलब डल्ला पानी अनाज ये देता दान मुँह से। पहली बार में दिया, जैसे घोड़ा की परख की, फिर दोबारा किया। तो जब रानी ने बताया तभी उसने बहुत कुछ दान दिया कि लो तुम प्रसन्न हुए, तुम्हें दान देते हैं। तो ऐसे तिवारा बुलाया,
उसने अपने अपने राजपाट में रखा। तो फिर उसको बुलाया, डैडी अब तुम बताओ, हमारे बारे में बताओ, तुमने क्या देखा। तो उसने बताया कि राजा अगर माफ़ी हो, जान माल की सुरक्षा हो तो मैं बताऊं, मेरे प्राणों पे संकट ना पड़ जाए। बोले नहीं, ऐसा संकट नहीं पड़ेगा प्राणों का। तो बोले अब बताता हूँ राजा, आप भी कुल वाले राजा नहीं हैं। तो उसे गुस्सा आया बहुत ज़्यादा, बोले आप खानदानी राजा नहीं हैं। तो लेकिन उसने वचन दे दिया था मैं जान माल की रक्षा करूँगा। बोले क्यों, क्या बात है, क्यों नहीं हूँ मैं कुल वाला, मैं तो शुरू से हूँ, राजपुत्र हूँ और राजा हूँ। तो बोले नहीं, राजा अगर राजा होते आप, तो जो राजा होते हैं, जो कुल वाले होते हैं, जो राजसी खानदान होता है, तो उनके उदार दिल होता है और वो सोना चांदी हीरे जवाहरात दान करते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, भूमि दान करते हैं। लेकिन आप जब जब प्रसन्न हुए हैं तो आपने अनाज, गाय, भैंस, बकरी, ये चीज़ें दान दी मुझे, पहली बार भी दूसरी बार। तो इससे ये समझ में आता है कि आप खानदानी राजा नहीं हैं। तो ये बात उसको लगी समझ में कि हाँ मैंने दोनों चीज़ें दान की हैं। वो तो फिर तो वो अपनी माँ के पास गया कि माँ ऐसी ऐसी बात है और ऐसा ऐसा हुआ। तो बोले हाँ बेटा सही है, राजपाट चलाने के लिए अब हमारा बेटा बचपन में ख़त्म हो गया था, तो अब राजकुमार नहीं था, सिंहासन खाली हो जाता। तो हमने अपने जो हमारे नज़दीक राजठास में जो सेवक रहते हैं उनका बच्चा ले लिया था कि राजकुमार अपने रख लेंगे और इसे अपने राजपाट का उत्तराधिकारी बना देंगे। तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया और तुम्हें उत्तराधिकारी बना दे। इस दुश्मन ना समझ पाए कि हमारे पुत्र नहीं है कि उसमें आक्रमण करें और दूसरे लोग न दावेदार हो जाएं, इसलिए हमने तुम्हें बचपन में अब तुम्हारे दास से अपने लेके तुम्हें राजपाट दिया। तब उसे बात समझ में आई कि वास्तव में जो हमारा पार की नज़र है उसकी, तो वो तो बड़े योग्य है, बड़ा गुणवान है, वो सबकी परख कर लेता है। तो कहानी से तात्पर्य यह है, कहानी कहने का, कहानी तो आगे पीछे हो जाती है, लेकिन उसका जो मूल उद्देश्य है, उसका मूल उद्देश्य ये है कि व्यक्ति की पहचान उसके दिखावे से नहीं होती है कि वो क्या कर रहा है, वो कहाँ बैठा है। व्यक्ति की पहचान उसके जो कार्य कर रहा है, जो जिन कार्यों से वो दूसरे प्रभावित होते हैं, और वो जो निर्णय ले रहा है, जो फैसला ले रहा है, वो कैसे ले रहा है। इसलिए अपन को जो भी रहें, जहाँ भी अपन को ऐसा अवसर मिले, तो अपन को अपने काबिलियत के अनुसार फैसले लेना चाहिए या ऐसा आकलन करना चाहिए। बाहरी दिखावे को, ओरिजिनल जो होता है अंदर गहराई में अपन को अपने आप को समझना चाहिए, अपने आप को सुधारना चाहिए, और बाहरी वेशभूषा दिखावा में कुछ नहीं होता है। क्योंकि लोगों की भी बहुत पार की नज़र होती है, वो भी दूसरों का आकलन करते रहते हैं। तो हमें कोशिश भर ऐसा अपना व्यवहार करना चाहिए कि हमें भी दूसरों की नज़र में सच साबित हों, या हम बनावटी ओरिजिनल में अंतर ना आए, जैसे हैं वैसा बाहर रहें। जय गुरुदेव, जय माता।